ओके सो वेलकम बैक टू ऑप्शन ट्रेडिंग ओनली। आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि डेली बायस हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं 1 डे टाइम फ्रेम और 1 वीक टाइम फ्रेम पे नजर रख के चलता हूँ। ठीक है जी, देखते हैं हमें क्या करना होता है। हम दो चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 इज, मैं आपको लिख के बताता हूँ एक एक चीज़। नंबर 1 इज अगर हम देख लें चार्ट का नेचर क्या चल रहा है। नंबर 2 इज हम डायरेक्शनल सेटअप अगर हम ढूंढ लेते हैं। ठीक है, सेटअप किसी भी तरीके का हो सकता है, चार्ट बेस्ड भी हो सकता है, इंडिकेटर बेस्ड भी हो सकता है, ऑप्शन चेन डाटा बेस्ड भी हो सकता है। अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग ट्रेडर के ट्रेड करने के। मैं मोस्टली चार्ट पे ही फोकस करता हूं, बाकी चीज़ों से मेरा कोई खास मतलब नहीं रहता। अगर मैं बात करता हूं चार्ट नेचर आपको कौन सी दो चीज़ें बता सकता है, तो चार्ट नेचर के अंदर आती हैं दो चीज़ें। प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट बीइंग साइडवेज, ये होती है पहली चीज़ हमारी चार्ट नेचर के अंदर से जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड नंबर 2 इज कि मार्केट एंटरिंग ट्रेंडिंग फेज, मतलब कोई मूवमेंट बड़ा आने की प्रोबेबिलिटी हमें चार्ट के अंदर दिख रही है। ये दो चीज़ें हमें चार्ट नेचर बता सकता है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट हमारा कि अगर हम चार्ट नेचर देख रहे हैं तो हम या तो मार्केट साइडवेज होने का अंदाजा लगाएंगे या मार्केट में ट्रेंड आ सकता है, इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है डायरेक्शनल सेटअप। डायरेक्शनल सेटअप क्या करेगा, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको एक बड़ी सिंपल सी चीज़ बता के देगा। क्या बता के देगा? एक्सपेक्टेड मूवमेंट विद अ फिक्स्ड एसएल पॉइंट। ठीक है, डायरेक्शनल सेटअप आपको ये चीज़ बताएगा। अब डायरेक्शनल सेटअप की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें कुछ एडवांटेज है कुछ डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि अगर आप इस पे ट्रेड करने जा रहे हो, बड़े टाइम फ्रेम पे चले गए, मान लो 1 डे टाइम फ्रेम पे चले गए, 1 वीक टाइम फ्रेम पे चले गए, 1 मंथ टाइम फ्रेम पे चले गए, तो ये डायरेक्शनल सेटअप आपको टारगेट तो उसमें भी दे देगा। लेकिन परेशानी क्या आएगी, एक नए बंदे के लिए इतना ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड करना अपनी पोजीशन को हद से ज़्यादा रिस्की हो जाता है। बिकॉज सबसे बड़ा रिस्क इंडियन मार्केट के अंदर होता है ओवरनाइट मूवमेंट का। सपोज करो आपने कोई पोजीशन कैरी करी, सेटअप के हिसाब से करी, लेकिन इतना रिस्क बढ़ गया, रात रात में ग्लोबल सेंटीमेंट चल गए, किसी ने किसी में जूते बजा दिए इंटरनेशनल उसमें, तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि हो सकता है आपका एसएल जो है, जो फिक्स एसएल पॉइंट हमारा यहाँ पे की पॉइंट था, वो हमारा स्किप हो जाए रातों रात। तो उस केस में आपका अकाउंट खाली बहुत ही तेजी से होता है, वो हमें नहीं करना होता। ठीक है, ये होता है इसका डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या होता है कि अगर आप इस डायरेक्शन को छोटे टाइम फ्रेम में ले जाते हो, फॉर एग्जांपल इंट्राडे की मैं बात करूं, इंट्राडे पे कौन कौन से दो टाइम फ्रेम ज्यादा सूटेबल होते हैं? 5 मिनट या फिर 15 मिनट। करेक्ट, यही दो टाइम फ्रेम ज्यादा यूज करे जाते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स के थ्रू। मेरा फेवरेट है पर्सनल 5 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, अगर हम इस डायरेक्शन को छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं तो हमें इस डायरेक्शनल सेटअप का एडवांटेज वाला पार्ट तो मिल जाएगा कि भैया उसी डायरेक्शन में अगर इस टाइम फ्रेम पे हमें एंट्री मिल गई तो उसके विन चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, उस ट्रेड में हम और ज्यादा कॉन्फिडेंटली बड़ी क्वांटिटी के साथ बैठ पाएंगे। और जो डिसएडवांटेज पार्ट था ओवरनाइट रिस्क वाला, वो हमारा खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने एंट्री बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं करी, हमने उसको छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाके वहां एंट्री करी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही मैं एडिशनल कंफर्मेशन भी बोलता हूं, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस भी बोल सकते हो। अलग अलग फैंसी वर्ड्स हैं, जो आपको सही लगे वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं कहूं आपसे कि आप ऑप्शन बायर हो चाहे ऑप्शन सेलर हो, दोनों के लिए ये चीज काम की है, तो आप सोचोगे कि भाई ऐसा कैसे, ये भी थोड़ा सा क्लियर कर दो। मैं बताता हूं, जब हम चार्ट नेचर की बात कर रहे थे हमने दो चीजों की प्रोबेबिलिटी देखी मार्केट में कि या तो मार्केट साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई दे रही है चार्ट में क्लियरली। ठीक है, अगर ये दिखाई दे जाएगी तो ऐसे दिन हमारे सूटेबल हो जाएंगे ऑप्शन सेलर्स के लिए। यहां पे जो ऑप्शन बायर होंगे, बायर्स शुड स्टे अवे और शिफ्ट टू स्टॉक्स, वो आपकी मर्जी है कि अगर आपको लगता है कि मार्केट साइडवेज हो सकता है तो आप ऑप्शन को या तो सेल कर सकते हो या फिर आप एक स्टॉक के अंदर जाके ऑप्शन बाइंग कर सकते हो या उसको इंट्राडे कैश में आप लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हो, वो आपका डिसीजन है। लेकिन अगर आपको ट्रेंडिंग फेज दिख रहा है तो ट्रेंडिंग फेज के अंदर सेलर शुड स्टे अवे, क्योंकि सेलर वहां कुछ नहीं कर पाएंगे। वहां पे आपका जो पैसा कमाएगा वो बायर ही कमाएगा, बायर विल मेक मनी। अच्छा, एक छोटा सा कन्फ्यूजन किसी को और हो सकता है कि भाई आप सेलर की बात कर रहे हो बायर की बात कर रहे हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं बायर का मतलब है ऊपर वाला ट्रेड और सेलर का मतलब है नीचे वाला ट्रेड? नहीं भाई, मेरा ये मतलब नहीं है। ऑप्शंस दो तरीके के होते हैं, ऑप्शन को बाय करना, ऑप्शन को सेल करना, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। अगर आपको मान लो मार्केट को इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपको ऊपर के लिए पैसा कमाना है, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, आपको पैसा कमाना है, तो दो तरीके होते हैं। या तो आप किसी कॉल ऑप्शन को बाय कर लोगे, मतलब 24-250 की कॉल आप बाय कर सकते हो, ये है पहला तरीका। और अगर आपको ऑप्शन सेल करना है तो आप 24-250 की पुट को सेल भी कर सकते हो, मतलब पुट को सेल करना या कॉल को बाय करना। ये दोनों ही ट्रेड तब लिए जाते हैं जब आप चाहते हो कि मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, ऐसे ही डाउन साइड की बात करूंगा
तो आप पुट को बाय कर सकते हो या फिर कॉल को शॉर्ट कर सकते हो। दोनों ही वे में आप नीचे जाने के लिए मार्केट में पैसा लगा रहे हो। तो ऑप्शन बायर और सेलर का की डिफरेंस ये होता है। लॉन्ग वीडियो में पिन कर दूंगा एंड स्क्रीन पे, जाके आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो अगर मुझे डेली बायस आइडेंटिफाई करना है, मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं उस दिन पे ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं या ऑप्शन बाइंग की पोजीशन में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। तो मेरा जो फोकस रहेगा वो रहेगा चार्ट नेचर के ऊपर। अगर चार्ट नेचर मुझे साइडवेज मार्केट दिखा रहा है तो मैं सेलिंग की तरफ जाना चाहूंगा, बायर को थोड़ा सा मैं कम अवॉइड करने की कोशिश करूंगा, कम पोजीशंस प्लान करूंगा वहां पे, ठीक है। और अगर मुझे दिख रहा है ट्रेंडिंग फेज है तो मैं सेलिंग में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सेलर्स टाइम वेस्ट करने पे पैसा कमाते हैं, बायर मोमेंटम पे पैसा कमाते हैं, ठीक है। बायर का रिस्क ज्यादा होता है, कैपिटल कम लगता है, सेलर का रिस्क कम होता है लेकिन कैपिटल ज्यादा लगता है। तो दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज वहां पे भी है। तो डेली बायस के लिए मैं चार्ट नेचर यूज करूंगा, उससे मेरा क्लैरिटी मुझे मिलेगी कि मुझे सेलिंग की तरफ जाना है, बाइंग की तरफ जाना है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, एक बार कमेंट में लिख दो यस, ठीक है। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया तो आगे बात करता हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्शनल सेटअप की। सपोज करो वन डे टाइम फ्रेम पे मुझे ये दिखाई दे रहा है, मैं सारी ड्राइंग्स हाइड कर देता हूँ, ये लो जी। मुझे अगर ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट किसी कंसोलिडेशन फेज में चलता हुआ दिख रहा है, दैट मीन्स कि डायरेक्शनल सेटअप अगर मुझे बताता है कल को ब्रेकआउट मिलने लग जाए किसी रीजन से, कोई और सेटअप बना के मार्केट कहते कि भैया मैं ऊपर जाने वाला हूँ, और ये मान लो कि मैं 100 पॉइंट का एसएल दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो डायरेक्शनल बायस को मैं लेके जाऊंगा छोटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, अर्ली टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट किस पे आप ट्रेड कर रहे हो। फिर मैं वहां पे सेम एंट्री ढूंढूंगा किसी और सेटअप से, और जरूरी नहीं है कि जो वनडे पे आप एंट्री पॉइंट ढूंढ रहे हो वो सेम पॉइंट आपको 5 मिनट पे मिले, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। वनडे पे आपको जो मिल रहा है 5 मिनट पे जाके आप वैसा ही कुछ और भी ढूंढ सकते हो, कोई भी सेटअप हो सकता है, बस वो उसी सेम डायरेक्शन का हो तो बेटर है। दूसरा मन में क्वेश्चन आएगा, क्रॉस क्वेश्चन तुरंत, जो खुजलीबाज लोग होते हैं उनके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आता है और आना भी चाहिए कि भाई मान लो मेरा डेली बायस कह रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मुझे इंट्राडे बायस मेरा कह रहा है मार्केट नीचे जाएगा, तो मैं क्या उस ट्रेड को छोड़ दूं? आंसर इज नो, छोड़ो मत, लेकिन आप क्वांटिटी हल्की रखो उसमें। उस केस में क्या हो सकता है कि अगर डेली बायस ने टेक ओवर कर लिया तो इंट्राडे का ऐसे हिट हो सकता है आपका, नॉट अ बिग डील। लेकिन इंट्राडे में हो सकता है आपका पहले डाउन का टारगेट कंप्लीट हो जाए, डेली बायस ऊपर का कह रहा था, फिर इंट्राडे में भी ऊपर का टारगेट पूरा हो जाए, ये भी पॉसिबल है। ये कैसे पॉसिबल है जी? भाई वनडे के अगर ट्रेड में टारगेट मिलने की बात करूं तो 5 से 6 दिन में कहीं जाके हो सकता है, उससे भी ज्यादा टाइम में जाके आपका टारगेट मिलेगा। तो उतने टाइम में कभी भी मार्केट ऐसा तो है नहीं कि ऐसे जाएगा सीधा ऊपर, नहीं, मार्केट मोमेंटम देता है। अब वो जो मोमेंटम देता है, जिगजैग करता है मार्केट, उस जिगजैग में हो सकता है इंट्राडे का आपका डाउन साइड का सेटअप भी बन के पूरा हो जाए। तो इट्स नॉट अ बिग डील, मतलब हम इसको रेड फ्लैग नहीं मानेंगे, इसको हम कहीं ना कहीं पिंक फ्लैग मानेंगे, ऑरेंज फ्लैग मानेंगे कि दिक्कत हो सकती है, तो हम उसके लिए क्वांटिटी कम कर लेंगे क्योंकि रिस्क फैक्टर हमारा थोड़ा सा बढ़ रहा है, दैट्स इट। ये तरीका होता है डेली बायस आइडेंटिफाई करने का। अगर किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन रह जाए तो कमेंट में मेरे से पूछ सकता है, रजिस्टर्ड स्टूडेंट है तो डायरेक्ट मेरे से डीएम भी कर सकता है, नॉट एन इशू, ठीक है। ऐसी और वीडियोस मैं इस चैनल पे लाता रहूंगा, लाइक शेयर सब कर दो, मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय।